चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की व्रत कथा हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है और दिन भर अन्न नहीं खाया जाता है। रात को चंद्रमा को देखकर हृदय देकर पूजा करने के बाद कथा सुनने के बाद ही खाना खाया जाता है। माघी चौथ व्रत कथा। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। सेठानी इससे बहुत दुखी रहती थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही हो वह किसका व्रत है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इससे के करने से अन्न धन पुत्र एवं सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली कि यदि मैं गर्भ से रह जाऊं तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिलकुट का भोग लगाऊं। कुछ समय बाद वह गर्भ से रह गई पर भोग नहीं लगाया तथा बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र पैदा हो जावे तो मैं 2.25 दोनों मिलकर 2.5 किलो तिलकुटे का तेरे भोग लगाऊंगी। गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया पर उसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया। जब उसका लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जावे तो मैं तेरे 5.25 किलो तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर विवाह भी हो गया पर उसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया। चौथ माता उस पर कुपित हो गई। जब उस लड़के की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे और तभी 3 ही फेरे लिए थे कि चौथ माता गरजती गुरगुराती बिजली की तरह आई और उस लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बिठा दिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन को जाते हुए पेड़ के पास से निकलती तो पेड़ से लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धव्याही नार आओ। तो वह भागी हुई घर गई और माता से सब समाचार कहा। सब घर वाले वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है और उसी भेष में पीपल पर बैठा है। उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वह बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह बोले हुए सारे तिलकुटे चढ़ा करके मुझे छुड़वा कर ले जावे। तब लड़की की माँ ने लड़के की माँ के पास जाकर कहा, सारा हाल बताया। तब तो दोनों ने 1.25 मन के तिलकुटे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत व पूजन किया और क्षमा मांगी। चौथ माता ने फिर बिजली के झटके की तरह उसे वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहां उसका चौथा फेरा होकर वर वधू सकुशल घर पहुंचे तथा चौथ माता की कृपा से सब तरह से अमन चैन हुआ। इस प्रकार यदि कोई भी मनुष्य इस व्रत को करता है, पूजन करता है, कथा सुनता है तो उसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह व्रत सबको करना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।